अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत में नई स्कीमात का होगा आगाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काबीनी रुफ़ा से तफसीली तबादला ख्याल। हाई कोर्ट में आज 4 नए एडिशनल जजेस ने उठाया हलफ। मुकदमात की समाअत और इंसाफ फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी की उम्मीद। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, कांग्रेस हुकूमत के बाद तेलंगाना रिश्वतखोरी का गढ़ बन गया। उर्दू के फरोग में फन्ने खत्ताती के किरदार को खामोश नहीं किया जा सकता। इदारे अदबियात उर्दू के मरकज़ फन्ने खत्ताती की गोल्डन जुबली तकरीब में जनाब जायद अली खान और दीगर की शिरकत। करीमनगर कॉरपोरेशन मेयर सुनील राव बीआरएस छोड़ बीजेपी में हो गए शामिल। जी कमलाकर की बदउनवानी और गैर कानूनी कामों को बेनकाब करने का किया दावा। बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस के तंजिया हमले। केसीआर और केटीआर के लिए इनो पैकेट के साथ बैनर्स और होर्डिंग्स। कार ने फुटपाथ पर सोने वालों को रोंद डाला। 1 हलाक 2 शदीद जख्मी। बंजाइज में पेश आया दर्दनाक हादसा। इंडोनेशिया के सदर का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल। यौम जमहूरिया तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। और यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदात पर सख्त चौकसी। दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज अपने काबीनी रुखा के साथ अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रियासत भर में कल से नाफिज होने जा रहे मुख्तलिफ स्कीमात जैसे कि रईतू भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा मकानात और राशन कार्ड्स पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने वज़रा को इन स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बारे में भी रहनुमाई की। दाऊस के कामयाब दौरे के जरिए रियासत के लिए सरमाकारी को कामयाबी से राग़िब करने पर वज़रा ने इस मौके पर रेवंत रेड्डी को मुबारकबादी भी दी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, हुकूमत के वादे के मुताबिक कल 26 जनवरी से 4 फलाही स्कीमात का आगाज हो जाएगा और मार्च तक इस अमल को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा, हर मंडल में एक गाँव को यूनिट के तौर पर मुंतखब करके स्कीमात को नाफिज किया जाएगा। और आज रियासती हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठाया। जस्टिस रेणुका यारा, जस्टिस एन नडा नरसिंह राव, जस्टिस ई तिरुमला देवी, जस्टिस BR माधव सूदन राव ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल की मौजूदगी में हलफ उठाया, जिन्होंने तकरीब की सदारत की। और इन तकर्रात के साथ हाई कोर्ट में जजों की मंजूरा तादाद 30-40 तक पहुँच गई है, जिससे अब मुकदमात की समाअत और इंसाफ फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। MLA राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जाम लगाया और कहा, उनकी हुकूमत के बाद तेलंगाना रिश्वतखोरी का गढ़ बन गया है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारान की रिश्वत लेने पर सख्त तनकीद के इस हवाले से एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा, पहले कांस्टेबल SI और ACP जैसे ओहदेदारान रिश्वत लेने से डरते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अब ये धंधा उरूज पर आ गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दाऊस के दौरे के दौरान 1,78,00,000 करोड़ रुपये की सरमाकारी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ताहम कांग्रेस का दावा है कि BRS कायदीन KCA और KTI इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने आज शहर भर में तंजिया, बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए, जिनमें BRS कायदीन को इनो पैकेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया ताकि वो सरमायाकारी की कामयाबी को हजम कर सके। ये बैनर्स पैसा देखकर पेट में जलन हो रही है तो इस्तेमाल करें, इनो जैसे तंजिया जुमलों के साथ लगाए गए हैं, जिन पर KCA और KTI की तस्वीर भी लगाई गई है। ये मुहिम डाइजेस्ट द ग्रोथ के उन्वान से चलाई जा रही है, जो अवाम में जबरदस्त तवज्जो हासिल कर रही है।
रियासत में महकमे समकियात के चेयरमैन एम श्री कुमार ने मछुआरों की तरक्की और इनके हकूक़ की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने खुद चेयरमैन से मुलाकात की और उनके बयान को काबिल अहमियत भी करार दिया। चेयरमैन एम श्री कुमार ने बताया कि हुकूमत की जानिब से इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम के तहत अससजात की तकसीम का काम किया गया। इस पैदावार में इजाफे को हुकूमत की पहल से मंसूब किया जा सकता है। हुकूमत ने मुख्तलिफ तालाबों बशमुल ज़खायर आब में आबी हैवानात की अफजाइश को फ़रोग़ दिया और रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। हुकूमत ने साथ ही साथ माहिगिरों को बेहतर किस्म के जाल फराहम किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सके। आइसोलेटेड बॉक्स से लेस गाड़ियाँ भी फराहम की गई है, इन मछलियों को फ़रोख्त करने के लिए मुंतकिल किया जा सके। रियासत एक तवील अरसे से मछलियों को पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से दरामद किया करती थी, लेकिन अब रियासत खुद दीगर रियासतों को मछलियाँ दे रही है। याद रहे कि एमसी कुमार के चेयरमैन बनने के बाद हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ार ने रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियाँ छोड़ी थी। तो जब वो हुकूमत बनने, कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना के में बनने के बाद रेवंत रेड्डी जी भी उनके सदारत में, अब देख सकते हैं रिसेंटली नवंबर 8 तारीख जनवरी 3 तारीख को 32 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक लेडीज फिशरमैन को उनको चुन के उनको सेलेक्ट करके 10 लाख के बराबर एक 4 व्हीलर व्हीकल दिए गए। उससे उसमें दो किस्म के सुबह मच्छी बेच सकते और शाम में पका के क्या के फैसिलिटी दे के वो हम व्हीकल बना चुके हैं। सुबह के शाम पे अब 50 से लेके 1 क्विंटल तक मच्छी बेचने के लिए पूरा कटिंग के हिसाब से करने के यहाँ से उसमें पूरा वॉशिंग करने के यहाँ से एक मटेरियल को, और शाम में 6 बजे के बाद फिशिंग फ्राई, फिश बिरयानी, फिश करी बनाने के ऐसे भी और एक डिजाइन बन के एक व्हीकल को हम पूरा उसका पूरा सेट करके और लेडीज फिशरमैन को दे चुके हैं। उसमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है, 40% बेनिफिशियरी उनको मैनेज करने के लिए। ये पहली बार, इससे पहले 50-50 रहता, 50% तो बेनिफिशियरी, 50% तो गवर्नमेंट रहता। लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी जी की हुकूमत में, उनके सदारत में 10% बढ़ा दिए, बेनिफिशियरी को कम करके बेनिफिशियरी 40% पेड करना है और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 60% सेंड करके पूरा एक हिसाब से 10 लाख के एक व्हीकल को तो ओनली 4 लाख में देने के लिए तेलंगाना का गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट हर मछुआरा फैमिली को दे चुकी है। और उसके माध्यम से और आने वाले महीने 2 महीने के बाद हैदराबाद सिटी में पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर व्हीकल्स ओनली फॉर वुमेन्स के वास्ते इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर व्हीकल्स। फिरोज खान टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नामपल्ली चिंतल बस्ती के गली कोचों के दुकानदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़े हो गए। दुकानात के निदाम पर उनकी शिकायत का इजाला भी किया। उन्होंने मुतासिन के साथ मिलकर आज जेएचएमसी खैरताबाद जोनल कमिश्नर ऑफिस लकड़ी का पुल पहुंच गए और डिप्टी कमिश्नर जेएचएमसी से खुद मुलाकात की। फिरोज खान ने शहरियों की रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ का पुरजोर मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सुरेंद्र रेड्डी साहब से भी सब्जेक्ट है चिंतल बस्ती। कमिश्नर साहब को मैं फ़ोन करा था मॉर्निंग। कमिश्नर साहब बोले मेरे को इलेक्शन कमीशन के पास मीटिंग है, आप मंडे आइए। तो बोला थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मंडे तो मैं इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से भी मिलूँगा। अब जब मैं डीसी से बात करा तो डीसी साहब ये बात बोलते कि हम एक वेंडर्स मीटिंग लगाएंगे, उसमें असली कौन है, नकली कौन है, जेन्युइन कौन है, चोरा कौन है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में जो जेन्युइन है उनको नंबर्स अलॉट करेंगे और एक लकीर खींचेंगे। ये लकीर के अंदर आप बिजनेस करना, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस नहीं होना, पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं होना, न्यूसेंस नहीं होना, डिसिप्लिन से काम होना और मॉर्निंग आके आप कारोबार करना और नाइट में आप निकाल देना। इतना न्यूसेंस, इतना डिस्टर्बेंस कर दे रहे कि आप आधी रोड तक आ जा रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ों को सेट करने के लिए नेक्स्ट वीक तक वेंडर्स मीटिंग बुलाएंगे। और जो साफ सफाई है, आप जब देखते
तो हर जगह पे गार्बेज इतना पाइलअप हो जा रहा, और गार्बेज जब पाइलअप होता तो हज़ारों बीमारियां लेके आता, गंदगी लेके आता। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक पुलिस ड्राइव था जिसमें म्यूनसिपल सपोर्ट करी, क्योंकि ये एक वीआईपी रूट है। हाइड्रा ने आज एक और इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हुकाम ने घटकेसर में सरकारी अराजी पर गैरमजाज कब्जा करते हुए तामीर करदा दीवार को ही मुनद्दिम कर दिया। हाइड्रा के ओहदेदारान ने पोचारम बल्दिया के तहत नारापल्ली दिव्या नगर में आज सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी। अमले ने 4 किलोमीटर लंबी दीवार को मुनहद्दिम कर दिया। इदारे अदबियात उर्दू के शोबे फ़न ख़त्ताती के क़याम की गोल्डन जुबली के सिलसिले में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए मुदीर सियासत जनाब ज़ाहिद अली ख़ान ने कहा, फ़न ख़त्ताती ने उर्दू रस्मुल ख़त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, उर्दू रस्मुल ख़त जानने वालों में दिलचस्पी भी पैदा की। उन्होंने इदारे अदबियात उर्दू की फ़न खुशनवसी को फ़रोग़ देने के हवाले से खिदमात को काबिल सताइश भी करार दिया और कहा, इस इदारे ने सन 1931 में अपने क़याम के वक्त से ही उर्दूदा तबक़े के लिए फ़न ख़त्ताती की क्लासेस शुरू की थी और उस वक्त से लेकर आज तक इस इदारे में मुसलसल फ़न ख़त्ताती की क्लासेस चलाई जाती हैं और इस कंप्यूटर के दौर में फ़न खुशनवसी की मुसलसल क्लासेस चलाना बहुत बड़ा कारनामा है। इस मौके पर फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन ने आफरीन गजाला के तहरीर करदा क़ुरान मजीद के नुस्खे को प्रिंट करवाने का ऐलान किया। इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल शकूर और प्रोफेसर अशरफ रफ़ी ने भी इस मौके पर खिताब किया। इस मौके पर इदारे से फ़न ख़त्ताती की तरबियत हासिल करने वाले तलबा तालिबात के फ़न पारों की नुमाइश की गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को एज़ाज़ात और नक़द इनामात से नवाजा गया। जनाब जाफ़र ने कार्रवाई चलाई और आखिर में शुक्रिया भी अदा किया। 1931 में इदारे अदबियात उर्दू का क़याम आया और 1938 में शोबे ख़त्ताती, शोबे इम्तिहानात और सबरस की इशाअत अमल में आई, जिसके बाद से सिलसिला जारी रहा। जब 1974 में जब तरक्की उर्दू बोर्ड था तो उसके इश्तराक से ये ख़त्ताती का कोर्स यहाँ पर ख़त्ताती ग्राफिक एंड डिज़ाइन का कोर्स यहाँ पर शुरू किया गया और इसके मुकम्मल 50 साल अभी जो MCQL है उसके इश्तराक से इस शोबे के 50 साल मुकम्मल हुए हैं। इसी ज़मन में गोल्डन जुबली तक़रीब के ज़मन में ये यहाँ पर इसी नुमाइश का एहतमाम किया गया है, क्योंकि ये क़दीम शोबा है। इसके बारे में बहुत तवील इसकी अपनी एक दास्तान है इस शोबे की। तो मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि इस शोबे में जितने भी हमारे तलबा और तालिबात हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल किए हैं और ख़त्ताती सीखे हैं, वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में जैसे जापान, तुर्की, ईरान और बहुत से दुबई और बहुत से ममालिक में वहाँ की नुमाइश में एग्जीबिशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कई इनामात हासिल कर चुके हैं हमारे तलबा और तालिबात। हमको फ़ख्र है हमारे इदारे को उन तलबा और तालिबात पर, और ख़ास तौर पर यहाँ पर इसके जो उस्ताद हैं गफ्फार साहब, ये बड़ी मेहनत करते हैं। 25 बच्चों का एक बैच है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। ये मुसलसल रात तक यहाँ पर बैठकर इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और इनके जो ख़त्ताती के जो नमूने हैं उसको आप लोगों ने मुशाहिदा किया। ये 19 दिन अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सियासत के चीफ एडिटर हैं, ये सारी दुनिया जानती है। से इफ्तिखार हुसैन साहब, प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब, मुतमद्दे उमूमी इदारे तरबियत उर्दू सैयद रफ़ीउद्दीन साहब, बशीर साहब और इस वर्कशॉप के ख़त्ताती के उस्ताद मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब, जिन्होंने आप लोगों की स्लाइड बनाया है, और हमारे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मेहमान ख़वातीन, तलबा और तालिबात,
जिसको ग्रांट और खवातीन ग्रांट। इससे पहले जब इस नुमाइश का इफ्तिताह हुआ था, यहाँ के नमूने हमने देखे, मगर आज भी देखते कि सदर इदारा जनाब जाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती में इदारा कामयाबियों की सिमत गामजन है। इस मौके पर मैं मोहतरम जनाब अब्दुल शकूर मुतमद्दे इदारा अदबियात उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो अपने खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं और हर कदम पे तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। हम सब जनाब अब्दुल गफ्फार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कैलीग्राफी की इस नायाब फन को इंतहाई दयानतदारी और लगन से तलबा जो कि नई नस्ल के आईनादार हैं इन तक मुंतकिल करते हैं। कैलीग्राफी का फन आज के जदीद कंप्यूटर ग्राफिक्स के दौर में खतरे ना। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल एक माजूर तालिब इल्म मोहम्मद फिरदौस ने इंटरमीडिएट में टॉप करने के बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम हॉस्टल और इम्तिहानी फीस ना होने के बायस वो परेशान हो गए थे और तालीम के तर्क हो जाने के खौफ से दो चार भी। ताहम उन्हें आज फैज़ आम ट्रस्ट से रुजू करने का मौका मिला और फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन ने फ़ीस के लिए फ़ौरी तौर पर 25,000 रुपये की रकम जारी कर दी और फिर उन्हें 1,70,000 की बाईसाइकिल भी हवाले की ताकि वह इस साइकिल की मदद से पार्ट टाइम जॉब करके अपनी कफालत कर सके। मोहम्मद फिरदौस अपने घर के कफीले और अपने भाई बहनों की भी कफालत करते हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनकी माली मदद करने के लिए फैज़ आम ट्रस्ट से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर रुकन मजलिस आमिला सैयद हैदर अली, मोहम्मद आज़म, सीनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव वेंकटेश्वर प्रसाद भी मौजूद थे। कि ये पार्ट टाइम जॉब करें, जैसे मेरा क्लास खत्म हो जाए मैं पार्ट टाइम जॉब करूं और मैं इससे कुछ अपना खुद से मैं अपना सेल्फ स्टडी करके निकाल करके पैसा उसके बाद मैं खुद, यानी कि अब ये गाड़ी से आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। यानी कि आमदनी का जरिया बनेगा। जी जी बिल्कुल। कितने का जरिया बनेगा महीने का अगर मान लीजिए सपोज दैट 10,000 भी हो सकता है और 10,000 जब हो जाएगा तो समझिए बहुत सारे खर्चा भी हो जाएगा और कुछ जो है मैं अपना एक्स्ट्रा भी जमा भी कर सकता। तो मैं फैज़ आम ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और इन सभी सर लोग जो हमको काफ़ी सपोर्ट किए और जिस टाइम हमने बात की है उस टाइम इन्होंने लोग जो है काफ़ी सपोर्ट करके और जल्द से जल्द हमको ये गाड़ी प्रोवाइड करा दी। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी कॉलेज ट्रस्टीज़ की जानिब से मंजाइज में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें हिंदुस्तान अमेरिका के वर्कफोर्स डेवलपमेंट कोalition के हवाले से तफसीलात फराहम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए अनंत सुधाकर बबली ने बताया कि हुकूमत हिंद और अमेरिका के इश्तिराक से मुस्तक़बिल की अफरादी क़ुव्वत को यकीनी बनाने के लिए इस तंजीम और हिंदुस्तानी सिफात खाने के जरिए तकरीबन 1200 कम्युनिटी कॉलेजेस का इंतज़ाम किया जाता है जिससे तलबा की बड़ी तादाद हुनरमंद हो रही है। ये एक गैर मुनफ़अत बख्श तंजीम है और प्रोफेसर बाबरी इस तंजीम की क़यादत करते हैं। प्रोफेसर ने कहा ये तंजीम नौजवान तालिब इल्मों में एक नया इनक़लाब बर्पा कर रही है। So I'm visiting India as part of the India-US partnership for workforce development. Community colleges, junior colleges right now. So we are helping those kind of students to upskill their jobs to be relevant in the future. For example, areas ऐसा है, artificial intelligence एक है, साइबर सिक्योरिटी एक है, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ बोले तो पेंडेमिक्स वो कोविड वो आता है ना, सो वो हेल्थ प्रोफेशंस में ट्रेनिंग करना है। सो डेटा साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रहते हैं। सो वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए ये पार्टनरशिप अनाउंस करें। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये या इंडिया में पार्टनरशिप्स सेलेक्ट करना, कौन सा कॉलेजेस कैसा जाना और अमेरिका में कैसा मैच करना और एक उन लोगों का कॉलेजेस से, तो वो सब मैं मीडिएट करूँ। आई एम ऑन दैट कमिटी टू हेल्प both India and US, help the students who don't normally have the money or privilege of going to college and all that stuff. So
हम लोग ऐसा करें। अब तेलंगाना यूनिवर्सिटी का एक डिचिपल्ली में है ना, सो वो एक टारगेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ लिटिल फ्लावर डिग्री कॉलेज एक है, और बॉयज टाउन ITI स्किल जॉब्स के लिए। सो वो सब सेलेक्ट कर लेके मैं अमेरिका जाके ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को मैं वहाँ प्रेजेंट करता हूँ। करीमनगर कॉरपोरेशन मेयर सुनील राव ने BI छोड़कर बीजेपी में अचानक शमूलियत इख्तियार कर ली और मीडिया के सामने सनसनीखेज बयानात भी दिए और कहा, मैं बगैर किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुआ हूं, एक आम कारकुन की हैसियत से काम करूंगा और जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी दिल की पाकीज़गी से पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, बंडी संजय फंड्स लेकर आए लेकिन जी कमलाकर ने इस रकम को लूट लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं खिलाफ आए तो कमलाकर की बदउनवानी और गैर कानूनी कामों को बेनकाब कर दूंगा। करीमनगर में होने वाले हर घोटाले के पीछे BRS लीडर जी कमलाकर के हाथ होने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। నగరంలో ఏదైతే గత 5 సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి జరుగుతుందో ఆ అభివృద్ధి కొనసాగాలనే ఉద్దేశంతో నేను బీజేపీ పార్టీలో చేరడం జరిగింది। బీజేపీ పార్టీ ద్వారా బండి సంజయ్ గారి ద్వారా గత 5 సంవత్సరాలుగా స్మార్ట్ సిటీకి సంబంధించిన నిధులు కావచ్చు, ఇతర నిధులు కావచ్చు, బ్రహ్మాండంగా వారి ద్వారా వచ్చినాయి। దాని ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెరిగింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, దాని ద్వారా అభివృద్ధి జరిగింది। ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలని, నగర ప్రజల అభివృద్ధికి దూరం కావద్దని నేను ఈరోజు బీజేపీ పార్టీలో చేరిన। బీజేపీ పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి రకరకాలుగా వాళ్ళ చెంచాగాలతో రకరకాల ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నాడు। నేను ఓపెన్ బుక్ ఛాలెంజ్గా చెప్తా ఉన్నా, మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి। మీలాగా టెండర్లలో పార్టిసిపేట్ కాలే, మీలాగా కాంట్రాక్టులు చేయలే, మీలాగా ఇసుక క్వారీలు చేయలే, మీలాగా మైనింగ్ చేయలే, మీలాగా రియల్ ఎస్టేట్ చేయలే, మీలాగా ఏం చేయలే। మేము వైట్ పేపర్ లాగా ఉన్నాం, మీరు ఏం చేసుకుని మేము మాట్లాడు మొదలు పెడితే మీకున్న ప్రతి విషయం కూడా చెప్పగలుగుతుంది। నేను ఎప్పుడు శ్రీలంకలు పోను, నేను ఎప్పుడు దుబాయ్లు పోను, నేను ఎప్పుడు పటాయాలు పోను। हैदराबाद में फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंपनियों पर इनकम टैक्स हुकाम के 5000 छापे आज आखिरकार खत्म हो गए हैं। ये छापे गुज़िश्ता मंगल को सर्च वारंट के साथ शुरू हुए थे। इन छापों के दौरान IT हुकाम ने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम दस्तावेजात को जब्त किया। FDC के चेयरमैन और प्रोड्यूसर दिल राजू के घर और दोस्तों के मकानात की भी तलाशी ली और आज दिल राजू ने इस सिलसिले में मीडिया से खिताब किया और बताया कि छापे में मेरे हाथ से 20 लाख रुपए भी नहीं मिले। प्रोड्यूसर ने यह भी कहा, छापे मामूल की कार्रवाई के मुताबिक किए गए लेकिन मीडिया में उसे जिस तरह पेश किया गया वो अफसोसनाक है। उन्होंने इस मौके पर 2008 में किए गए छापों का भी तस्करा किया। గేమ్ చేంజర్ ఇంత బడ్జెట్ అయింది, ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు? దే వాంట్ ఆల్ అకౌంట్స్. మేము క్లీన్గా ఉండొచ్చు, తీసుకున్నోడు ఉండకపోవచ్చుగా. సో మా దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని డీటెయిల్ తీసుకొని ఎవరెవరికి వెళ్ళాయో వాళ్ళ ద్వారా చెక్ చేస్తారు. ఎందుకంటే TDS GST సో మెనీ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అంతేగాని ఎక్కువ ఊహించేసుకుంటున్నారు, ఏం లేదని హైలైట్స్ దాంట్లో ఉండకుండా కొంచెం బయటికి రండి అని నా రిక్వెస్ట్. మీ ఛానల్స్ కూడా చాలా చెప్తారు బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది, నువ్వు సినిమా ఎక్కడ చూస్తున్నావు, ఆన్లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నావు, 90% బుక్ మై షోలో బుక్ చేసుకుంటున్నావు, పేటిఎం లో బుక్ చేసుకుంటున్నారు, ఎక్కడుంది క్యాష్? 90% అకౌంట్ లోనే కదా అందరు మీరు బుక్ చేసుకుంటున్నారు, సినిమాలు చూస్తున్నారు. అది మళ్ళీ మీ ఊహ. ఎవరికి రావాల్సిన స్టోరీలు ఎప్పుడు రాసుకుంటూనే ఉంటారు, ఎందుకంటే మీకు కూడా హైలైట్స్ కావాలి కదా, లేకుంటే కష్టంగా. నేను మీకు అదేనండి చెప్తున్నా, 2008 అయింది సెర్చ్ నా మీద. ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చారు? 1 2 ఓన్లీ నా మీదే అవుతే మీరు మాట్లాడేది రైట్. ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది మీద అయింది కదా, సో దానికి లింక్ లేదు కదా. అదే అనవసరమైనది ఊహించుకొని లింకులు చేయకుండా నా రిక్వెస్ట్. అసలు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను, మరి నాకు ఎవరైనా చెప్పలా. అది మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా కలిపి మాట్లాడతాం, అది నేను ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడకూడదు. అలాంటి ఏదైనా ఉంటే కరెక్ట్ చేయాల్సిందే, ఇండస్ట్రీ తరపున కరెక్ట్ చేయాలి. 22 నుంచి మీరు ఐటీ ఫైల్స్ చేశారా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది. 22 నుంచి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది. అదే 22-23 వరకు అసెస్మెంట్స్ అయిపోయాయి. 30% స్లాబ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కదా, దానికి సంబంధించిన క్లియర్ గా ఏంటది? 10% కోటి రూపాయలు దాటితే ఐటీ. మీరు ఎక్కడున్నారండి బాబు? నా కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 30% గురించి మాట్లాడతాం. హైలైట్ టర్న్ ఓవర్ నా కంపెనీది. ఎప్పుడో 2008 లోనే నా సర్వే అయిందంటే అప్పుడే ఎంటర్ అవుతుంది కదా. ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో రైట్స్
స్టేట్ ఇష్యూగా కొంతమంది చూస్తున్నారు. డైరెక్టర్లు, హీరోలు వీళ్ళంతా దీనికి ఏమంటారు? అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు అదే అంటారు, సార్ మేము వచ్చినామంటే మీరు పెద్దోళ్ళు అని. సో మీ మీద కూడా చేయించుకోరు, మీరు ఫాస్ట్ గా పెద్దోళ్ళు అవుతారు. సార్ మీరు సిబ్బందిని కూడా హౌస్ అరెస్ట్ చేశారన్న అది న్యాచురల్. అంటే హౌస్ అరెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను 3 రోజులు వీడియోలు తీస్తున్నాను, నేను ఎక్కడికైనా వాకింగ్ చేస్తాను, బయటికి వెళ్ళనివ్వరు. కమ్యూనికేషన్ కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి అందరినీ డిఫరెంట్ లో ప్లేస్ లో పెట్టి ఫైనల్ గా కన్క్లూడ్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ టైంలో జరిగిన లావాదేవీలు, తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన లావాదేవీలు, వీటన్నిటిని అడగడం జరిగింది. అది ఆటోమేటిక్ అండి, అది ప్రాసెస్. వాళ్ళకి అదే అవగాహన చేసుకోవడానికి. సినిమా క్యాష్ ఉన్న బ్యాంక్ వెళ్ళి డ్రా చేసి పెడతారు. సో వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉంటాయి. డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు క్లారిఫై చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మాదే కదా. సో అలా ఒక్కొక్కటి ప్రొడక్షన్ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ఎగ్జిబిషన్ ఏంటి, ఎలా ప్రాసెస్ లో ఉంటాయి అన్ని एक्सप्लेन చేస్తూ. और इंडो यूएस अस्पताल को ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वह 27 जनवरी से 4 फरवरी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त टीबी कैंप इनेकाद करेगा, जिनमें टोली चौकी, किशनबाग, इब्राहिमपट्टनम, बालापुर और मलकपेट शामिल हैं। वाज़ेह है कि इंडो यूएस अस्पताल हिंदुस्तान में एक मुमताज़ सेहत फराहम करने वाला इदारा है। मुफ्त टीबी कैंप मज़कूरा इलाकों में सुबह 9:30 ता 4 बजे तक मुनक़िद होंगे। और आज बंजाइज में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को ही रोंद डाला। आज सुबह की अवरीन सातों में बसवा तारकम कैंसर अस्पताल के करीब पेश आए इस हादसे में एक शख्स मौके पर हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक हादसे के फौरन बाद कार में मौजूद 3 अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए मजीद जाँच शुरू कर दी। कुंडापुर में वाक़ महिंद्रा के कार शोरूम में भयानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 नई कारें जल गई। आतिश फरो अमले ने फौरी जाए वक़्त पहुंचकर आग काबू पाया। इस वाक़े में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं। फायर सर्विस हुक्काम को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का वाक़या पेश आ गया। और दूसरे वाक़े में सड़क के किनारे 3 दुकानात में भी आग भड़क उठी, जिसकी वजह से दुकानात जल गई। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में नजरसानी की दरख्वास्त को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले को पाकिस्तान के लिए बड़ा धक्का माना जाता है और इस फैसले को हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। याद रहे कि माजी में तहव्वुर राना को हिंदुस्तान को हवालगी की दरख्वास्त अमरीका ने मुस्तरद कर दी थी। हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे इंडोनेशिया के सदर का वजीर आजम के साथ बातचीत से पहले आज राष्ट्रपति भवन में रिवायती इस्तकबाल किया गया। इंडोनेशिया के सदर पहली बार हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर आए हैं। वो कल हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। आज उनका मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत का प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर का हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर इस्तकबाल किया। सदर को राष्ट्रपति भवन के सहन में रस्ते इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशिया के सदर ने मीडिया से बात की और कहा, इंडोनेशिया हिंदुस्तान को बहुत अच्छा दोस्त मानता है और हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने हमारी आज़ादी को तस्लीम किया और हमारी जिदोजहद आज़ादी में हमारा साथ दिया। हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं हिंदुस्तान के साथ करीबी ताउन और शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हूँ। ये मेरा पुख्ता अज़्म है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने भी खिताब किया और दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को एक नई जहत देने का भी अज़्म किया। संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है। G20 आसियान
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और उनकी प्राथमिकताओं पर हम सहयोग और समन्वय से काम करेंगे। एक्सेलेंसी, कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा हमारे लिए गर्व का विषय है। इस समारोह में पहली बार इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्तों को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब सरहदों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सरहदों पर सख्त चौकसी अख्तियार की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश से लगी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक जवान को दी जाती है, उनको नई एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, प्लस उनके खाने में उनको तंदुरुस्त खाना और साफ़ सफाई रखी जाती है। और लगातार फ़ौज में सीनियर्स द्वारा अपने जूनियर से लगातार बात करते रहते हैं और कुछ भी अगर जूनियर को प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइमली सही किया जाता है और बंदों को स्ट्रेस फ्री रखने की पूरी कोशिश की जाती है। कोई भी इंसिडेंट हो, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, तो हमें यहाँ पे बॉर्डर विलेजेस भी हैं और बहुत सी लोकल आवाम हमारे पास हमारे साथ रहती है, जिनके लिए हम तरबतर हर टाइम तैयार रहते हैं और हम हमेशा फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हैं इन केस उनको कोई भी इशू आता है। कंसिडरिंग अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हमारे द्वारा उनको इवैक्यूएट भी किया जाता है। उनके जानवरों को सर्दियों में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए हमारे द्वारा वेटरनरी डॉक्टर्स का भी इंतज़ाम किया जाता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमारे द्वारा उनको एम्बुलेंस से जो भी नियरेस्ट पोस्ट है वहाँ से उनको फ़र्स्ट एड दी जाती है। और लगातार जहाँ जहाँ बॉर्डर टूरिज़्म पॉसिबल है, टूरिस्ट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और आज उत्तरकाशी में फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 5:45 बजे जलजला का हल्का झटका महसूस हुआ। जलजले का मरकज तहसील डोंडा के गांव खरकोट और भरन गांव के वस्त जंगली इलाके में था। कल जुमा को भी यहां जलजले के 3 झटके महसूस किए गए थे। लगातार आ रहे जलजले से लोग खौफजदा हो गए हैं और अपनी हिफाजत को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत में नई स्कीमात का होगा आगाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काबीनी रुफ़ा से तफसीली तबादला ख्याल। हाई कोर्ट में आज 4 नए एडिशनल जजेस ने उठाया हलफ। मुकदमात की समाअत और इंसाफ फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी की उम्मीद। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, कांग्रेस हुकूमत के बाद तेलंगाना रिश्वतखोरी का गढ़ बन गया। उर्दू के फरोग में फन्ने खत्ताती के किरदार को खामोश नहीं किया जा सकता। इदारे अदबियात उर्दू के मरकज़ फन्ने खत्ताती की गोल्डन जुबली तकरीब में जनाब जायद अली खान और दीगर की शिरकत। करीमनगर कॉरपोरेशन मेयर सुनील राव BRS छोड़ बीजेपी में हो गए शामिल। जी कमलाकर की बदउनवानी और गैर कानूनी कामों को बेनकाब करने का किया दावा। BRS के खिलाफ कांग्रेस के तंजिया हमले। KCR और KTR के लिए इनो पैकेट के साथ बैनर्स और होर्डिंग्स। कार ने फुटपाथ पर सोने वालों को रोंद डाला। 1 हलाक 2 शदीद जख्मी। बंजाइज में पेश आया दर्दनाक हादसा। इंडोनेशिया के सदर का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल। यौम जमहूरिया तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। और यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदात पर सख्त चौकसी। दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।